हे एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है ज्योतिका सोलवर्क पे। मैं हूँ आप सबकी ज्योतिका और दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं डियर कि आज की कलेक्टिव एनर्जी क्या है और आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके। और मैं आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि पूरे कार्ड आपको दिखाई नहीं देते। थैंक यू, आपने कमेंट्स किया। जितना कैप्चर हो पाएगा वो उतना हो जाता है। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको नहीं दिखाऊं। जितना हो पाएगा मैं कर रही हूँ। वो कैप्चर नहीं हो पाता कुछ कार्ड, ऐसा इस वजह से मैं ट्राई करूँगी। थैंक यू। हाय एवरीवन। तो कार्ड्स ये है कि कोई बहुत ज़्यादा दुखी है आपको याद करके, और ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको हल्के में लिया था या फिर आपको समझा था कि आप कभी इतने पैसों के मालिक नहीं बनोगे। धन को लेकर के किसी ने आपको जज किया था, तो वो पर्सन दुखी है और वो पर्सन आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है। किसी पर्सन को बहुत इस बात का गम है कि आप अंदर से बहुत प्योर हो, इसके बावजूद भी उन्होंने धन का साथ दिया, धन के लालची लोगों को सपोर्ट किया और आपके सच्चे प्यार की कद्र नहीं की। इस बात से कोई पर्सन बहुत दुखी है और उन्हें लग रहा है कि बहुत सारे चाहने वाले लोग मिल जाएंगे। कोई निर्णय ले रहा है, कोई फीमेल या मेल पर्सन आपके साथ रिश्ता सुधारने के लिए, या फिर वो देख रहा है कि उनकी हालत क्या से क्या हो गई और उन्हें ये भी दिख रहा है कि आपका जो भाग्य है, तो उन्हें लगता है कि आप जहाँ रहोगे वहाँ पर अपना आशियाना बनाओगे, वहाँ पर लोग आपको प्यार करना चाहते। लोग बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप ऐसी एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। बहुत सारे लोग आपके पास बैठना चाहते हैं, बहुत सारे लोग डिज़र्व करते हो। एक अच्छा पार्टनर आप डिज़र्व करते हो, एक अच्छा जीवन साथी, एक लव लाइफ आप डिज़र्व करते हो। और खुशहाली है इस फैमिली में, ये आपने अपने दम पर कमाया है। ये खुशहाली ये आपने अपने दम पर अचीव किया है। कुछ लोग आपके बारे में जो बुरा बोल रहे थे, उसकी अभी खुद की हालत इतनी बुरी है कि वो अपने बारे में बात करने से बच रहे हैं। ठीक है। कोई धन के लालची है और उसका मुंह पूरी तरीके से लटका हुआ है। ये आज की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि कोई लेडी है या कोई मेल है और वो कहीं पे हाथ मारना चाहता है, लेकिन वहाँ पर उसे वो चीज़ें नहीं मिल रही है, इससे उसका मुंह लटका हुआ है या फिर उसका प्लान कामयाब नहीं किया है। आप उन्होंने सोचा था कि कुछ ज़्यादा हाथ मारेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। यहाँ पैसों की ही बात है। तो कोई लालची लोग बहुत दुखी हैं कि आप उसकी नस नस से वाकिफ़ हो। आपको पता है कि वो आप जो काम कर रहे हो उस काम में बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, आपको वो काम करने में कोई बोझ नहीं लग रहा है। आप अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हो। आप उन सभी लोगों के लिए वफ़ादार हो जिन्होंने आपके बारे में अच्छा सोचा था, जिन्होंने आपके अच्छे बुरे वक्त में आपका थोड़ा सा भी साथ दिया था, ये थोड़ा सा भी प्यार के दो बोल बोले थे, तो आप उसके लिए जी जान लुटा रहे हो। सुपर रिच फैमिली, यहाँ पर बहुत सारे लोग सुपर रिच फैमिली बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। अपार धन और अपार प्रेम, दो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है, जिसमें जी भर के प्यार मिलता हुआ दिख रहा है और जी भर के बरकत दिख रहा है मुझे। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। लोग जब आपके साथ होते हैं तो एक अलग ही उसको वाइब मिलती है। वो खुश रहना चाहते हैं, या फिर आप अगर खुश हो तो वो चाहते हैं कि उसकी लाइफ में आपकी जैसी खुशहाली हो और आपके जैसे मस्त मौला जीना चाहता है। यहाँ पर कोई काफ़ी फ्री स्पिरिट टाइप का है, कोई यहाँ पर बंदा बंदी है जो मस्त मौला है। दुख सुख आए जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो उतना ही ग्रेसफुल ड्रेसिंग करेगा, वो उतनी ही तहजीब से लोगों के साथ पेश आएगा। चाहे उसकी ज़िंदगी में कितने भी तूफ़ान चले, लेकिन वो बिल्कुल ग्रेस को मेंटेन करेगा।
तो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपको देख करके। आप उन सभी लोगों से अलग दिख रहे हो और वो सभी लोग आपकी तरफ झुकाव फील कर रहे हैं। ये कोई भी जेंडर के लोग हैं जिससे बहुत सारे लोग डरते थे, वो पर्सन आपसे डर रहे हैं। उस पर्सन से आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि वो पर्सन कुछ है ही नहीं, या फिर उस पर्सन को आप नॉर्मल समझ रहे हो। जिस पर्सन से लोग डरते हैं उस पर्सन को आप नॉर्मल या एवरेज समझ रहे हो, और वो पर्सन आपसे डरता हुआ मुझे दिख रहा है। ये आपके हेटर्स में भी है और ये आपके चाहने वाले में से कोई पर्सन की एनर्जी है जो आपसे डर रहे हैं। आप बड़े ही रौब से उस पर्सन को ऑर्डर देते हुए मुझे दिख रहे हो, और इससे वो पर्सन शॉक है, सदमे में है और अंदर से थोड़ा सा घबराया हुआ भी है। ये आपकी तेवर है और ये पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका। ये आपने बनाया है, ये किसी का एहसान नहीं है आपकी लाइफ में। तो आपकी खुशियाँ कोई छीन लेना चाहता है, ठीक है, उसे ये बर्दाश्त नहीं है। देखो, आपके लव लाइफ में कोई उल्लू जैसा आँख लगा के बैठा है, घात लगाए बैठा है, और ये आपकी खुशियों को छीन लेना चाहते हैं। लेकिन वो आपसे डरते हैं, आपके सामने बात करने से डरते हैं और आपके पीठ पीछे वार करने से भी अब डरते हैं। दोनों सिचुएशन है यहाँ पर। तो इन लोगों को इतनी ताकत नहीं है कि वो आपसे भिड़ पाए, वो आपसे लड़ पाए, या इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको चुनौती दे पाए। आपको हल्के में लेने की भूल नहीं करना चाहते अब आपके हेटर्स। आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, और आपके पैसों में अगर आपको कोई प्रकार की प्रमोशन चाहिए थी, बिजनेस में आपको ग्रोथ चाहिए था, तो वो आपके लाइफ में आ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको, मुझे लगता है कि उसके बाद आपकी असली इम्तिहान स्टार्ट होगी। तब आपको उस पोजीशन को बना के रखना पड़ेगा। उसमें आपको स्ट्रगल करने पड़ते मुझे दिख रहे हैं कि जब आपके किसी प्रकार के काम बढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे हेटर्स स्वाभाविक है कि होंगे, और आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे, ये बात है। उसमें आपको घबराना नहीं है। जैसे आप तरक्की करोगे, चाहे आपके खुद की घर की बात क्यों ना हो या फिर आपके प्रोफेशन की बात हो, किसी भी चीज़ की, जब आप 2 कदम ऊपर उठेंगे तो बहुत सारी आफत आएंगे। और इसमें आपको कहा जा रहा है कि ये लोग आपको गुमराह करेंगे, या फिर आप अपने दिमाग से कुछ एक्शन ना लो, ऐसा काम करेंगे। हो सकता है कि आप कैरियर में और लव लाइफ में बैलेंस बनाने में थोड़ा सा बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये स्टार्ट करने के बाद ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि दोनों में या तो आप टाइम सही नहीं दे पाओगे, या फिर दोनों लाइफ में कुछ तो आपका बैलेंस बनाने में आपको प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। या तो आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा रहेगा तो फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। अगर फैमिली डिस्टर्ब नहीं होगी तो आपके प्रोफेशन में कुछ उतार चढ़ाव आता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन ये उतार चढ़ाव ख़त्म भी होगा, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। अगर आप आज तक इन दोनों चीज़ों में बहुत जगलिंग कर रहे थे तो उसकी एंडिंग होती मुझे दिख रही है। आप वो लेडी हैं, वाओ। तो आप एक बॉस लेडी हैं या फिर आप एक बॉस डैडी हैं, वाओ। तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आपके सामने आपको दिखेगा या आपके लाइफ में है जो खुद को बड़ा समझता था, लेकिन उसे अब आपसे खतरा दिख रहा है। अब वो पर्सन आपके बॉस को लग रहा है कि अब आप उसके बॉस हो, या फिर उस पर्सन की कहीं ना कहीं सत्ता डगमगा रही है आपके वजूद से, आपके होने से। या आप बॉस लेडी हैं और वो पर्सन भी बॉस डैडी है। तो 2 लोगों का यहाँ पर आमना सामना हो रहा है, 2 लोगों का ईगो टकरा रहा है। 2 लोग जो बिल्कुल बराबर हैं, आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा क्वालिटी है और उस पर्सन को लगता है कि आप में उससे ज़्यादा क्वालिटी है। तो यहाँ पर 2 एनर्जी टकरा रही है आज की एनर्जी में। और ये पर्सन कोई बिजनेस ऑनर हो सकता है। अगर आप भी कोई बिजनेस ऑनर हो सकती हैं,
अगर आप घर के भी कुछ काम कर रहे हो तो आप में वो तेवर और वो फायर दिख रहा है उस पर्सन को, कि आप बोलोगे कि मेरे एक काम को भी हल्के में लेने की भूल मत करना। आप किसी को इस टोन से बात कर रहे हो या फिर आपका काम चीख चीख के उस पर्सन को बता रहा है आपके बारे में। कोई रीच पर्सन है जो लगातार आपके बारे में आज सोच रहा है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन स्टेबल है, ये पर्सन किसी प्रकार का काम कर सकता है जो बिजनेस में या बड़े पोस्ट की जॉब भी हो सकती है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ओ माय गॉड, हो सकता है कि आपका ये सीक्रेट लवर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या इस पर्सन को आपके ऊपर कुछ फैंटेसी, डिज़ायर या आपका कुछ रिश्ता ज़रूर रहा है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन को आप इससे बढ़कर दिख रहे हो। यस यस यस, वाओ। तो आज कहीं पर बारिश हुई है, आप कहीं फ्लावर ले रहे थे किसी के लिए, आप ट्रैवल कर रहे थे, या कुछ रोमांटिक सा फील हुआ था आपको, और इसके बावजूद भी आपका ध्यान आपके मनी पर है या आपके काम पर है या फिर आप खुद के ऊपर है, या आप दूसरों को सर पर आपने बैठाना छोड़ दिया है, ठीक है, और उस जगह दूसरों की जगह आपने खुद को वो जगह दी है। तो शायद आपको कोई किस करना चाहता है या फिर आपको किसी ने किस किया है। ओ हो, ये मुझे फील हुआ ही था। इस कार्ड के आते हुए मैंने कहा था कि आप एक बॉस लेडी हैं। आप एक एम्पायर को खड़ा करने वाली, एक फैमिली को खड़ा करने वाली ऐसी फीमेल है। अगर आप मेल हैं तो आप काफ़ी स्टेबल और रिच होना डिज़र्व करते हैं, और आप हैं भी। तो अगर आप फीमेल देख रही हैं, आप हज़ारों के बीच में आप हाईलाइट होती भी दिख रही हैं। आज की एनर्जी में आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कीजिए, और बहुत सारे लोगों ने ये अपनी लाइफ में आप पा चुके हैं डियर। और आप में वो ताकत है यार। ओ गॉड, कहाँ से लाते हो इतनी ताकत? आप में ताकत है गिरते हुए को खड़ा करना, टूटे हुए को खड़ा कर देना। यस, आप में वो पावर है। आप में ज़रूर आप रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो। आपके अंदर वो पावर है कि टूटते हुए जीवन को एक नया जीवन देना, एम्पायर खड़ा करना, बिजनेस खड़ा करना, आइडियाज़ क्रिएट करना, या जहाँ पर दुश्मन भी आपको सरेंडर करते हुए मुझे दिख रहे हैं, या आपके नाम का बहुत सारे लोगों के बीच में मुझे कहर दिखता हुआ दिख रहा है। या देखो, थोड़ी सी एनर्जी, बहुत सारे लोगों की आप एनर्जी महसूस कर पा रहे हो। बहुत सारे लोगों की एनर्जी आपको फील हो रही है। तो हो सकता है कि आपको या तो हेडेक हो जाए, या फिर आपको बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं होगी, आपकी एनर्जी लॉस हो सकती है। तो आपके लिए थोड़ा सा प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए आज की एनर्जी में, या थोड़ा सा कोई सॉन्ग सुनिए और रिलैक्स कीजिए, चैंटिंग कीजिए। आप बहुत सारे लोगों की एनर्जी, आपके जो हेटर्स है वो भी आपको एनर्जी भेज रहे हैं, आपके जो दुश्मन है, दोस्त है, वो भी आपको एनर्जी भेज रहे हैं, और ये सारी एनर्जी आपके पास आ रही है और आपकी अच्छी एनर्जी जा रही है, ड्रेन हो रही है आपकी एनर्जी। आपको चैंटिंग करना है, या अच्छा सा सॉन्ग सुनना है, या रिलैक्स करना है जहाँ पर कोई बकबक करने के लिए आपके आसपास ना हो सकता है कि आपके बहुत सारे कार्मिक फ्रेंड्स थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ खेल खेला था। आपने तो उसको बहुत मान सम्मान दिया, आपने अपने घर में पार्टी दी, आप उसके घर गए, आपने उसको पैसे दिए, कोई उसको पूछे नहीं, लेकिन आपने उससे पूछा, गले से लगाया, लेकिन इन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया था। तो देखो, आपके लिए है कि आप इन सब से कहीं ज़्यादा अमीर या अबंडेंस या फिर तरक्की डिज़र्व करते हैं, और इसकी जो जहर है उसकी वजह से आपकी और तरक्की होती है मुझे दिख रही है। यूनिवर्स आपको इतना आग में तपाया है, इन लोगों ने आपको बहुत आग में तपाया है, अब जाकर के आप सोना बन चुके हो, और आपकी वैल्यू इन लोगों से लाखों गुना ज़्यादा है। यही कुछ फ्रेंड्स लोग आपसे बहुत ऑब्सेस है यार।
ये फिर से आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। कुछ लोग ग्रुप है जो आपके साथ फिर से फ्रेंड बनाना चाहती है आपको। इन लोगों ने आपकी इमेज ख़राब की थी। आपको यकीन भी नहीं हो रहा था कि इनमें से कोई ये जिस पर आपको बहुत यकीन था वो आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय करती है आपके पीठ पीछे। आपको यकीन नहीं था। इन लोगों ने आपकी इमेज की धज्जी उड़ाई थी और इसलिए आप इन सब के बाप बन के बैठे हो। अभी आपको इस एनर्जी में आने का जो रीज़न है वो यही लोग हैं। यही वही लोग हैं जिन्होंने आपकी इमेज की धज्जी उड़ाई थी। आज वो कहाँ है और आप कहाँ हो? हो, ये कुछ है झूठे लोग जो झूठ मूठ का हंसते हैं, आपके फ्रेंड होने का दिखावा करते हैं। कैसे हो, जो भी है उसके, जो भी ऐसी बात करते हैं लोग। हाँ, बहुत ये नकली है। इसकी स्माइल नकली है, इसकी हंसी नकली है, इसकी कस्में नकली है। राइट? कैसे हो जी? हाँ जी, सब अच्छा, इस टाइप की कुछ है और इसे आप इग्नोर कर रहे हो, इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हो और इससे ये पता चलता है कि उसकी अब इज्जत आप क्या करते हो। साफ दिख रहा है कि आप उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहे हो, आप उसे घास भी नहीं डाल रहे हो। ये आपकी एनर्जी है और ये आप उसके साथ जस्टिस कर रहे हो सकता है कि आपने फैसला किया है कि किसको कितनी वैल्यू देनी है। आप अब पूरी तरीके से खुद को जस्टिस देना चाहते हो। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपके ये फेक फ्रेंड्स डिसाइड नहीं कर सकते। आपको आपके ऊपर ये लेबल नहीं चिपका सकते, ये आपको टैग नहीं कर सकते। ये जो खुद फेक लोग हैं, आपने इसके हाथ में कंट्रोल दे रखा था, आपने छीन लिया है। पूरी तरीके से आपने छीन लिया है। ये लोग, सच को तो ये लोग अभी भी तरस रहे हैं आपके साथ आने के लिए, जो भी कहो, क्योंकि ये लोग, कुछ तो इन लोगों में कमी है, बहुत कुछ कमी है। या तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर इसमें रियलिटी में कुछ नहीं है, तो वहाँ पर कभी आपकी ज़रूरत पड़ जाती है। आपके हेटर्स काफ़ी जो जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया था उसकी ज़िंदगी तहस नहस दिख रही है मुझे। कुछ लोगों ने आपके साथ थोड़े ब्लैक मैजिक या फिर तंत्र मंत्र या फिर बुरी नज़र, ये सब कुछ आपके फैमिली या फिर आपको सफ़र करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिल रहा है और उसके खुद के फैमिली या घर तबाह हो रहे, या फिर उसने जो प्लानिंग किया था उस पर पानी फेरा जा रहा है। उसकी एक एक बुराई हाईलाइट होती हुई मुझे दिख रही है। आपको माइकल जैक्सन का डांस पसंद हो सकता है या फिर उसकी, पता नहीं, उस टाइप का डांस आपको पसंद है, उस टाइप का ड्रेस आपको पसंद है, आपको मून वॉक स्टाइल पसंद है। कुछ है जो आप में लोगों को खास लगता है, या फिर आपका कुछ तो इन लोगों को बेहतर लगता है जो चाह के भी कभी उसके पास वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। कोई आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है और उसे बहुत अच्छा लगता है जब आप उसे गले लगाते हो या फिर जब आप उससे बात करते हो। कोई खो जाना चाहता है आप में, आपसे उसे बहुत कुछ जीवन में वो पर्सन अच्छा है, बड़ा है, इस बात का उसे फील होता है, उसको बहुत अच्छा फील होता है। जैसे कि आप प्राउड कर रहे हो, आपका सपोर्ट करना उस पर्सन को बहुत प्राउड फील करा रहा है, बहुत नर्चर फील करा रहा है किसी को बहुत ज़्यादा, और वो पर्सन आपको कभी भी खोना नहीं चाहता है। किसी पर्सन की एनर्जी है और उसने वाइट कलर का टी शर्ट पहना है शायद, या फिर आपने ब्लैक या वाइट कुछ कपड़े पहने। तो जिन्होंने आपको कभी थर्ड पार्टी में रखा था या फिर बहुत सारे ऑप्शन में रखा था, वो पर्सन बहुत ही वो पर्सन ऑप्शन को छोड़ रहा है। उसे पता चल गया है कि आप अकेले इन सब पर भारी हो और आप अपनी लाइफ में चुपचाप खामोशी से मेहनत कर रहे हो, खामोशी से अपनी प्लानिंग कर रहे हो, खामोशी से अपनी कहानी लिख रहे हो। राइट? और जिसे बहुत गुरूर था ऑप्शन पर, वो छोड़ रहा है, वो ऑप्शन छोड़ रहा है। अब उसे ऑप्शन नहीं चाहिए, उसे अब आप चाहिए। लेकिन अब आप खामोशी से कुछ
बड़ा क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसमें किसी की जी हजूरी की ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल गया है कि यहाँ पर ज़्यादा दूसरों को सुधारना मतलब अपना टाइम बर्बाद करना है। इससे वो पर्सन की नज़र में आप हल्के दिख रहे हो, आपको ये समझ में आया। तो आपने चुपचाप अपनी ही कहानी, अपनी ही तकदीर बनाने की ठानी है, राइट। ये पर्सन भी आपको ऑफ़र देता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट है, आपके फ्रेंड्स भी, बहुत सारे लोग यार, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं। लेकिन वो जो अंदर से आपको लगेगा कि इसका शकल सूरत बहुत मासूम है, लेकिन वो आप पर झूठी हंसी हंसते हैं डियर, झूठी हंसी हंसते हैं। किसी अहंकारी पर्सन की अहंकार को आपने रोका है मंत्रा के जरिए, चैंटिंग के जरिए। कोई देखो आप पर नेगेटिव एनर्जी से अटैक करना चाहता था, कोई साइकिक अटैक करना चाहता था आपके ऊपर। लेकिन आप जो चैंटिंग करते हो, आप जो पूजा पाठ करते हो, आप जो भी धार्मिक काम करते हो, बुक पढ़ते हो, उसकी पावर आपको सुरक्षा कवच दे चुकी है। वो आपको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि कोई शत्रु, कोई बुरी एनर्जी आप पर बार बार अटैक करती है। आपके हेटर्स आपके बारे में क्या टीका टिप्पणी रखते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आपके हेटर्स को लगता है कि उसकी वैल्यू कुछ नहीं रही आपकी लाइफ में। कोई पर्सन घूम फिर करके आपके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है। इन्होंने बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन उसे कहीं भी अपना आशियाना नहीं मिला। ये पर्सन प्रे करता है कि आप इसकी लाइफ में वापस आ जाओ। या कोई ऑब्सेसिव लवर है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है और कार्मिक है, लेकिन इसको लस्ट है और इसको ऑब्सेशन है आपको लेकर के। आपके ओपन हेयर इससे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही सन की आशिक है। हाँ, ये कोई भी जेंडर की हो सकती है, बहुत ज़्यादा सन की है। ये कुछ अपने मन में ख्याली पुलाव या कोई ड्रीम आपको लेकर के बनाते ही रहते हैं। इसके दिमाग में 24 घंटे रहते हो आप। ये कोई सन की आशिक है आपका। या देखो, सबके पास सब एनर्जी मैच नहीं करेगी, आपके पास जितनी करेगी आप प्लीज़ लीजिएगा, और बाकी आपके दूसरों के लिए भी है। आप ओपन माइंड रखिएगा प्लीज़। या तो कोई पर्सन है जो बिजनेस करता है, काम करता है। आप अभी चाय पी रहे हो या कॉफ़ी पी के आए हो और आपको बहुत अच्छा फील होता है, या फिर आप कहीं से घर आए हो और फिर आप चाय पी रहे हो, आपको बहुत रिलीफ मिल रहा है। आपके कुछ अगल बगल के लोग आप पर नज़र रख रहे हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और ऐसी सिचुएशन में बहुत ताका झांकी कर रहा है। आपके कोई नेबर 24 घंटे अपनी आंखें आपके घर में रख रही है। आप कहाँ जा रहे हो उस पर ज़्यादा है, या फिर आपका कोई पर्सन कब जाता है, अगर आपके मिस्टर हैं या आपकी मिसेस हैं, कब आती है, कब जाती है, या फिर आप क्या करते हो, 24 घंटे आप पर नज़र रख रहा है। कोई बेकार एनर्जी है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा आप पर निगाहें रखती है। या कोई देखो, कोई आपका बुरा चाहने के लिए यार मंत्र चैंटिंग कर रही है। कोई लेडी या ऐसी कोई एनर्जी है जो आपका बुरा चाहने के लिए बद्दुआएं देना चाहती है, या फिर कुछ मैजिक करती है। ओ माय गॉड, ये आपके घर के भी कुछ लोग हो सकते हैं। आई एम सॉरी। कुछ घर के लोग भी हैं जो आपके नाम की चैंटिंग करते हैं कि आपका आपके कैरियर में कुछ अच्छा ना हो और आपको हेट का सामना करना पड़े। देखो, इसका फोकस है कि लोग आपसे बात ना करें। लोग अचानक आपसे बात करना अगर बंद कर दे, राइट, अगर लोग आपसे अचानक अजीब सा बिहेव करने लगे, तो समझ जाना कि कोई नहीं बल्कि यही वो लोग हैं जो यही मन्नतें मांगते हैं, दर दर जा कर के आपकी बुराई की मन्नतें मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि आपका बुरा हो। लोग आपको अच्छा नहीं बोलना चाहिए, लोग आपकी मदद नहीं करनी चाहिए, ऐसी कुछ
घर में ही या घर के आसपास के कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में। और लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी, मेरी आंखें बार बार जा रही कि आप ईश्वर का दामन मत छोड़िए। आप अपने गॉड को एक सेकंड के लिए भी मतलब उससे डिटैच मत होना। ये यही चाहते हैं कि आप थक हार के ईश्वर के शरण से दूर हो जाओ और फिर ये आपको शिकार बनाएंगे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा नकली लोग हैं, इसका कुछ भी असली नहीं है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको हार्म करना है और आपके प्रति आपको रास्ते से हटा के कुछ हासिल करना चाहते हैं। चाहे वो अपने नाम का घर बनाना चाहते हैं या फिर किसी पर्सन को अपना बनाना चाहते हैं, यहाँ पर ये एनर्जी है। लेकिन इसका कुछ जो अंजाम है वो उस पर्सन को बुरा भुगतना पड़ेगा, या क्योंकि इसका माइंड बहुत शातिर है, बहुत गंदे तरीके से ये लोगों की लाइफ में खेल खेलता है। देखो, आपके बच्चों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे आपसे बहुत इमोशनली कनेक्ट हैं, लेकिन कोई पर्सन उसे बहुत झूठ मूठ का खिलौना दे करके या फिर विक्टिम बन के आपके बच्चों को थोड़ा मिसगाइड करने वाले भी लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, या फिर ये खाना में कुछ खिला पिला के आपके बच्चों को आपसे नफ़रत हो जाए या किसी पर्सन को आपसे नफ़रत हो जाए, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर किसी की। लेकिन इसका मुंह आप बंद कर रहे हो। इसके मुंह में कुछ तो है कि यहाँ पर ये भूखे भेड़िए हैं ये लोग, और ये आपकी लाइफ में ड्रामा करके इसका पेट भरता है। आपका खुद का थाली का छीन के खा के इसका पेट भरता है, और जितना इन्होंने आपका छीन के खाया है उतना ही आपकी धन वृद्धि होने वाली है, या आपके कोई आपको बहुत सफलता मिलती हुई मुझे दिख रही है। जितना लोगों ने, मुझे लगता है कि आप में से किसी लोगों का ज़मीन में कुछ ज़मीन से आपको बरकत होने वाली है, याद रखना। कोई पर्सन दिन रात आपके बारे में डे ड्रीम करता रहता है, उसके दिमाग में ही आपके साथ रिलेशन है, वो दिमाग में ही आपको कमिटमेंट कर रहा है, ये नहीं कि आप उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो। ये कहीं भी चले जाए या फिर कितना भी ये अपने आप को बहलाने की ट्राई करे, बहलाने की कोशिश करे, पार्टी करे, फ़न करे, दोस्तों के साथ आए जाए, जो कमी आपके वजह से उसकी लाइफ में है वो ज़्यादा समय तक के लिए वो भूल नहीं पाता। दोस्तों में भी खौफ है आपको लेकर के, दुश्मनों में तो है ही। दुश्मनों के बीच बहुत ज़्यादा आपके पैसों को लेकर के चर्चा हो रही है। दुश्मन देख रहे हैं कि आपकी पावर बढ़ रही है, आपके पैसे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे गीदड़ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके पैसे के भूखे हैं, आपकी सत्ता के भूखे हैं, राइट। और इसे हजम नहीं हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में इतने धन कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, इसे हजम नहीं हो रहा है। ओहो, ये इतने बुरे लोग हैं कि ये आपके काम को करना चाहता है, आप जो करो ये वही करना चाहता है, या फिर ये जलते हैं, आपके दिमाग से जलते हैं, आपके सेंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज़, आपके काम, हर किसी में इसको बहुत चिढ़ होती है। ये वही काम करते हैं, लेकिन ये धोबी के कुत्ते जैसे ना घर के ना घाट के ऐसी सिचुएशन में रह जाते हैं ये लोग हैं। और इसकी आंखें बहुत ही आपको लगेगी कि इसकी आंखों में एक अजीब सा इसकी आंखें लगेगी आपको अच्छा फील नहीं होगा, राइट। ऐसे पर्सन की मैं एनर्जी फील कर रही हूँ डियर। इस पर्सन को बहुत शौक़ है अपने बैंक बैलेंस को लोगों के सामने दिखाने का, या फिर अगर उसके बैंक में पैसे हैं तो लोगों को उसको दिखाना है। लोगों के बीच में जब तक पता ना चले तो उसे फील नहीं होगा कि वो आपके लेवल के हैं। तो ये ऐसा कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, शो ऑफ करते रहते हैं। आपको ऐसा डर लग रहा है कि आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, कोई आपको कार से पीछा कर रहा है, या फिर कोई फ़ोन, कोई मैसेज, आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है इन दिनों,
या फिर होने वाला है। को लग रहा है कि कोई आप पर नज़र रखता है और ये कोई जिद्दी आशिक भी हो सकता है और आपके हेटर्स में से कोई और। हल्के में लिया ऐसा कोई पर्सन है और वो आप पर नज़र रखना चाहता है, या फिर उस पर्सन को लगता है कि अब आप उसको पहले जैसे इज्जत नहीं दे रहे हो, केयर नहीं कर रहे हो, और ये पर्सन आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपने कभी किसी का घात नहीं लगा के बैठे रहे अपनी लाइफ में। ये लोग आपके लिए बहुत घात लगा के बैठे रहते हैं, यानी कि वो मौका ढूंढते रहते हैं आपके साथ बुरा करने के लिए। लेकिन आपकी लगातार तरक्की और कामयाबी के वजह से इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अपने आप से घृणा हो रही है। लोग इससे नफ़रत कर रहे हैं, लोग इससे घृणा कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपके ऊपर विश्वासघात किया, घात लगाकर आप पर वार किया, जिन्होंने आपके चेहरे के नूर को चुराया, जिन्होंने आपके हौसलों को धिक्कारा या फिर आपके पंख कुतरने का प्रयास किया, ऐसे लोग अपने ही माइंड गेम में, अपने ही चाल में ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए ये गाइडेंस है कि जो चीज़ें आपसे छीन लिया गया है, जो चीज़ें लोगों ने आपसे हड़प लिया है, वो चीज़ें खुद आपकी लाइफ में आना चाहती है। जो लोगों ने चुरा लिया था, जो लोगों ने छीन लिया था, ये कुछ भी हो सकता है। आपका रुतबा हो सकता है, आपकी एनर्जी हो सकती है, आपकी खुशहाली, या फिर आप पहले बहुत जॉली नेचर के थे, आप बहुत चहकते थे और आज आपको ऐसी एनर्जी में ला के रख दिया, तो आप उस एनर्जी को वापस ला रहे हो, क्योंकि आप इतने ताकतवर बन जाओगे, आपके पास हर चीज़ रहेगा, आपको उसके तुच्छ शब्दों का इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आप हर्ट नहीं फील होगे। हर्ट अब ये लोग फील कर रहे हैं। तो ये लोग ये देख रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो। आप ड्रामा करने वाली कंपनी को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हो। ये कंपनी आपके घर आसपास कोई भी पर्सन की हो सकती है, या ये पर्सन अब आपको मनाने के लिए, रिझाने के लिए कुछ ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि आपका जो परचम है वो लहराता हुआ दिख रहा है इस पर्सन को, और बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है आपके नाम का। या उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। ये लोग आपस में आपके बारे में ऐसी फीलिंग्स रखते हैं कि ये समय आपका है और वो हाथ मसलने के अलावे कुछ कर नहीं सकते। आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तो अपने ज्वेलरी का ध्यान रखिए, आपके लिए है। या कोई आपकी ज्वेलरी को आपके कुछ चीज़ों को देखता है जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा कुछ है जो शुगर कोटिंग बातें करके आपको लूट सकते हैं डियर। कोई ऐसा पर्सन है जो आप पर नज़र रखता है, ये भी पर्सन खास करके सोशल मीडिया पर या फिर आपके घर के कुछ दूरी पर, या कुछ तेज़ी से आता हुआ दिख रहा है। क्या है ये चीज़? तो कोई तेज़ी से आपकी ओर फाइटिंग करने वाले, जो आपसे लड़ना चाहते, झगड़ना चाहते, बहुत तेज़ी से लड़ने का प्लानिंग करते रहते थे, हर बात पे आपके साथ झगड़ने की बात करते रहते थे, और इसे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। वो खुद अपना मुंह गंदा कर रहे हैं, वो कीचड़ में खुद अपने आप को गंदा कर रहे हैं। आप उतनी तेज़ी से रिवर्स कर रहे हो। जो एनर्जी जिस इंटेंशन से आपके साथ आती है, आप उसे रिटर्न कर रहे हो। हर चीज़ आप रिटर्न कर रहे हो। आप अब कुछ रखना नहीं चाहते हो, आप हर चीज़ की कीमत चुकाना चाहते हो। जो तेज़ी से आपके साथ फ़ाइट करना चाहता है, आर्ग्यूमेंट करना चाहता है, घोस्टिंग करना चाहता है, उन सभी के लिए आपने कुंडी बंद कर ली है, दरवाजे बंद कर लिए हैं। उसकी कोई जगह नहीं है। वो अपने घर में लड़े झगड़े, जो करना है वो अपने घर में करे, अपनी लाइफ में करे। आपके पास उन लोगों की, ऐसे लोगों की, ये लोग देख रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके हेटर्स ऐसा देख रहे हैं और अपने पैसे के से कंपेयर भी कर रहे हैं। आपकी एनर्जी है आज ये, या और जितना ये आपके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, उतना ही ये पर्सन सेल्फ, इसकी जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो रही है, इसकी एनर्जी लो हो रही है, इसकी वाइब्रेशन लो हो रही है, हर चीज़ नीच क्वालिटी का हो रहा है इसका। ये जितना आपके साथ, यह तो आपका बुरा मन ही मन आपके बुरा करने का जाप जपते रहते हैं।
इन लोगों की एनर्जी डाउन हो रही है और इन लोगों को लॉस हो रहा है, और कितना भी पैसा दे ये कभी खुश नहीं रहने वाले हैं और कभी इसका पैसा फलने फूलने वाला नहीं है। ये हमेशा लड़ाई झगड़े के शिकार रहेंगे, ये हमेशा जासूसी करेंगे, ये हमेशा दूसरों के घर में कलह करने वाले पर्सन के रूप में जाने जाएंगे। आप इन सब से दूर हो रहे हो और आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हो कि इन सब बुरे लोगों के बारे में आपके पास कोई सोचने का मन नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है। कुछ नकली लोग हैं, जो आप लोग हैं ये भी वही लेने के बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीम करते रहते हैं और रीच होने का दिखावा करते हैं। कोई आपके बारे में एविडेंस इकट्ठा करता हुआ मुझे दिख रहा है, या फिर आप किसी के बारे में कुछ चीज़ें एविडेंस कर रहे हो, या आपके फ़ोन पर किसी की नज़र है, कोई आपका व्हाट्सएप या फ़ोन चेक कर रहा है और इसके मन में बहुत ही ये साथी टाइप का है जो किसी बातों बातों में आपका फ़ोन लेकर के आपको बहुत कुछ ये छेड़ता है आपके फ़ोन को। ये कोई ऐसे हो सकते हैं, कोई अंकल आंटी टाइप के लोग जो किसी बात में आपका फ़ोन लेकर के चेक कर सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए। और कोई आपको याद करके बहुत दुखी है, कोई वेट कर कर के थक गया है, किसी को लगता है कि आपने उसके ईगो को हर्ट किया है। उस पर्सन का कहना है कि या तो आप उसे नहीं समझते हो या फिर आपको वो नहीं समझ पा रहे, और वो भी दुखी है और आप भी दुखी हो किसी पर्सन को लेकर के, या आपने किसी को साफ साफ बोल दिया है कि जो चीज़ें दायरे से बाहर की चीज़ें हैं आपसे वो उम्मीद ना रखे तो अच्छा है, क्योंकि आप किसी की हर उम्मीदों को, हर ज़रूरतों को पूरा नहीं करने वाले हो। किसी को आपने एक बाउंड्री और एक आईना दिखाया है। यस, और ये आपकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं। फिर से आया बॉस लेडी। तो जो आपके साथ धोखा देते हैं उसे भी पता है कि आपके सामने कुछ नहीं है वो पर्सन, या फिर वो जिसके साथ आपको धोखा कर रहा है, आपका और उसका कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता, राइट? कोई एंगल से कंपेयर हो ही नहीं सकता। आप मास्टरमाइंड हो, आप खेल को जीतना जानते हो। अगर किसी पर्सन ने आपको इस एनर्जी में डाला था तो वो पर्सन का सर फट रहा है कि आपके साथ उन्होंने पंगा लेकर के गलती कर दी है। यस, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन जिसकी समाज में बहुत इज्जत होने वाली है, वो पर्सन जिससे हर लोग सलाह मशवरा लेंगे। आपको इस नज़र से देखा जा रहा है, वो बोले या ना बोले, लेकिन आपने उससे इज्जत करवाना सीख लिया है। आपके हेटर्स को लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन आप दिखाते नहीं हो, या आपके पास छुपे हुए बैंक बैलेंस हो सकते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ें जो आपको एक इज्जत दिलाने वाला जरिया है, रिस्पेक्ट कमाने वाला कुछ काम है आपके पास कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन आप शो ऑफ नहीं करते हो। तेज़ी से आप अपने काम को बनता हुआ देखेंगे, जिसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, लेकिन वो बाधाएं दूर होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो आपके पास कोई सत्ता, कोई पावर आने वाला है। लोग आपको इस नज़र से देखते हैं कि आप में एक पावर है यार, लोगों को कंट्रोल करने की पावर है, अपने अंदर बहुत सारे लोगों को काम करवाने का जो एक ताकत होती है, वो सब चीज़ें हैं आपके अंदर। बहुत सारे लोगों को डील करना, हैंडल करना। फिर जो गीदड़ लोग आपकी बुराई करते फिरते हैं, ऐसे लोगों को हैंडल करना आपके लिए चुटकी का काम है। आपके हेटर्स ऐसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत टैलेंट है। ओह, आपके फ्रेंड्स जेलस है आपके टैलेंट से, और बहुत सारे लोगों को प्राउड भी है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी से आपने अपने जीवन में फॉर्चून पाया है, सौभाग्य पाया है, और आपने अपना वक्त अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ और दिमाग से आप बहुत कुछ लर्न करते हो। ऐसे ही आप आज ये नहीं बन चुके हो। आपकी उम्र हो जाएगी तो भी आप सीखना नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हो, चाहे जीवन जीने का तरीका, कोई स्किल्स, कुछ भी, लेकिन आप सीखते हो। इससे आपका बुद्ध, आपका मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग होता है। इससे आप थोड़े अपने उम्र से यंग दिख सकते हो। इससे आपका बुद्धि शार्प हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये क्वालिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपको ज़्यादा ग्रीन वेजी खाना चाहिए,
आप बहुत कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप थोड़ी यंग दिख रहे हो और बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को। या वाओ, हाँ, आपने ट्रांसफॉर्म किया खुद को और आ रहा है एक बड़ी बदलाव आपके लाइफ में आ रहे हैं जिसमें आप बहुत इंजॉय करोगे। लेकिन ये चीज़ें प्रोसेस में है, ये पर्दे के पीछे है, अभी यूनिवर्स आपको रिवील नहीं करना चाहता है। आप इन दिनों ज़्यादा फाइनेंस को लेकर के तैयार हो चुके हो, अपनी शर्तों पर जीने के लिए तैयार हो चुके हो, आप कहीं पर मूव करने के लिए तैयार हो और आप अपनी सक्सेस स्टोरी जो आपकी ड्रीम थी उसे आपने पूरा किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। या फिर आप इस रास्ते पे हो। फीलिंग्स, कोई आपको आई लव यू कहना चाहता है, कोई आपसे डीपली कनेक्ट है बहुत ज़्यादा, और ये एनर्जी आपको अपने कैरियर में बहुत अच्छा कराएगी, अच्छा फील कराएगी, आपको गिल्ट से बाहर निकालने का काम कर रहा है। ये कोई पर्सन आपको आई लव यू कह रहा है या फिर आपके एंजल, आपके खुद के बच्चे, आपके पार्टनर, और ये एनर्जी ऐसा लगेगा कि आप दुनिया जीत लोगे। वो पावर डिवाइन आपको देगा, आपको वो पावर देगा जो गिल्ट से बाहर निकाल देगा। आप अपने काम में हॉनेस्ट हैं, ठीक है, आप जो भी काम करते हैं उसमें आप बहुत ईमानदार हो, बहुत, चाहे आपको कम पैसे मिले, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप ईमानदारी नहीं छोड़ोगे। ये बात यूनिवर्स को मालूम है। ये टाइम है और ज़्यादा अपने ऊपर काम करने का, चीज़ों को अचीव करने का, हर कुछ बनाने का। ये टाइम है, कुछ बना लो, कुछ कर लो, ये वो टाइम है। अपने आप को स्टेबल करने का ये टाइम है। वाओ, तो आप कुछ एसेट ले रहे हो, आप ज़रूर कुछ ज़मीन खरीद रहे हो या फिर गोल्ड खरीद रहे हो या फिर पैसों से और पैसे बना रहे हो, ऐसा कोई काम कर रहे हो जो आपके हेटर्स आपको बहुत ज़्यादा अपने से रीच देख रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे, आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी दे सकती है, चाहे आपकी लव लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो या आपके फाइनेंस हो। अभी आपको रिज़ल्ट मिले ना मिले, लेकिन ये रिज़ल्ट आपको जब मिलने लगेगा तो आपको खुद पर प्राउड फील होगा कि आपने ये एक्शन लिया था। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये है, आप कुछ क्विकली कुछ चीज़ें खरीद सकते हो जो आपको बहुत फ़ायदे का सौदा करा सकती है। आपको ज़बरदस्ती किसी ने दुख दे देकर आपको सुख वाले सिचुएशन में लाया, तो यानी कि लोगों ने आपको ईंट मारा और आपने उस ईंट को पत्थर से अपना घर बना लिया। ये कहानी आपकी लाइफ की 100% सही है। जो आप पर उन्होंने ईंट मारा, आपने उससे अपना घर बना लिया, ये काम आपने किया है। ओके, आपके हेटर्स के दिन बहुत ही ज़्यादा, इसके लाइफ में कुछ मशीन को लेकर के इशू हो सकती है, उसके टायर की पंक्चर हो सकती है, हवा निकली हो, या वो कुछ मशीन को लेकर के कुछ टेंशन में मुझे दिख रहे हैं, या इस खेल के आप सहनसा हो, आपके हेटर्स ये बोल रहे हैं। कुछ जो आपने सोचा नहीं था वहाँ से इनकम आ सकती है, किसी का कॉल, किसी का मैसेज आ सकता है जहाँ पर आपको कुछ अचानक काम मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, या फिर किसी पर्सन का अचानक आपके साथ रिश्ता अच्छा होता हुआ दिखेगा।